मेरी आवाज को महफूज कर लो मेरे दोस्तों, मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा तुम्हारी महफिल में। जब तक के साथ है अपने बाद में अपने लोगों को ये सबक याद दिलाना जाएगा कि सबको जो है मधुर आपको करना है। तो दोनों बातें हैं इस मौके पर, एक तो हमारा दिल गमगीन होता है, लेकिन खुशी भी इस मौके पर ज्यादा होनी चाहिए। ये मत समझिए कि सूरज है तो सिर्फ आपको तपिश देगा, तमाज़त देगा, नहीं, बल्कि वो सूरज आपको आपकी भलाई के लिए विटामिन डी देता है और बहुत जरूरी है। तो सूरज का भी होना बहुत जरूरी है। जानकर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनके सामने मैं कुछ बोलूं। 30-35 साल को जैसे एक समंदर को एक प्याले में समेट लेना, बस यही शक्ल मुझे नजर आ रही है। तहरीर को खुशखबर बनाने में सदा कोशा रहते थे। उन्होंने दर्स और तदरीस के साथ इंचार्जशिप की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। नहीं, नजब सर दे दिए तो नजब सर पूरा भाड़ा फोड़ देते थे। जेजी पेमेंट ने सबसे पहले जो है तो कर्ज असल चुकाते थे, ये भी उनकी खूबी थी। हमेशा याद रहेगा क्योंकि इंचार्ज होने के बाद में भी कभी नजम सर ने किसी को अपनी इंचार्जशिप का प्रभाव नहीं बताया और उसका हक अदा भी नहीं किया, लेकिन नजम सर ने वाकई उस चीज का जो है पूरा हक अदा किया। तो मैंने यहाँ तक देखा कि उन्होंने कलर का भी काम कर दिया बोलते हैं। अगर किसी को मार्कशीट बांटना है, टीसी देना है, बढ़ जाते थे, होता खाली बटा कर देता। जैसे एक पत्थर की भी तकदीर खबर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। नजम साहब तो हमारे सालों में बहुत अच्छे आदमी हैं और उनकी जितनी तारीफ करे उतनी थोड़ी है। आपका गार्डन आपको इंतजार कर रहा है, आपकी दीवारें आपकी इंतजार कर रही है, आपकी क्लासेस आपके लिए इंतजार करेगी, बच्चे आपका इंतजार करेंगे, हम लोग भी जो है तो आपकी आंखें बिछा कर इंतजार करेंगे। आप मैं गुजरे हुए लम्हों और बीते हुए पलों को हमेशा याद रखूंगा। हमारे गाइडेंस करते थे और वो रिटायर जरूर है, मगर हमारे दिलों से वो रिटायर नहीं है। उन्होंने स्कूल का काम भी, क्लासेस का काम भी और हर काम में अच्छे से बखूबी उन्होंने अंजाम दिया है। पठान फैज खान, जुबैर खान जो हसन मुजीब के तालीम हासिल करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ कितनी प्यारी है, मेरे हर गम को सहती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है, बुलंद बाला वो हंसती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है, बुलंद बाला वो हंसती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है, मुझे भूखा नहीं रखती, मुझे प्यासा नहीं रखती। मुझे भूखा नहीं रखती, मुझे प्यासा नहीं रखती। खुद भूखी प्यासी रहती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है, खुद भूखी प्यासी रहती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है, वो आँखों आँखों में मुझको बता देती है हाले दिल। वो आँखों आँखों में मुझको बता देती है हाले दिल। जुबां से कुछ न कहती है, मेरी माँ कितनी प्यारी है। जुबां
मेरी माँ कितनी प्यारी है, मेरी खातिर वो हंसती है। मेरी माँ कितनी प्यारी है जन्नत माँ के कदमों में। मेरी माँ कितनी प्यारी है। खुदाफिज। शुक्रिया बेटा। नजम सर की जानिब से भी तोहफा आया है, बाद में जो है तो तोहफों का सिलसिला बंद हो जाएगा, आखिर में रहेगा। आइए इस प्रोग्राम का तकरीब के लिए मैं तहरीक सदारत के लिए मुदर्रिस मोहम्मद साबिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तहरीक सदारत पेश करें। आज की इस विदाई तकरीब के लिए मैं जनाब इसाक अहमद साहब का नाम पेश करता हूँ। इन साहब से गुजारिश है कि वो इसकी तारीफ फरमाएं। अभी भी मेरे साथी मोहम्मद साबिर ने इस शख्सियत का नाम सदारत के लिए पेश किया है, मैं पुरजोर अल्फाज में उसकी तारीफ करता हूँ। अब मैं, चूंकि हमको सदर मिल चुका है, किसी भी कारवा के लिए एक सालार की जरूरत होती है, तो सबसे पहले सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशीस महफूज फरमाएं। साथ ही साथ हमारे जो साहब एजाज है मुदर्रिस मोहम्मद नजमुद्दीन साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। उनके साथ साथ सुपरवाइजर शकील साहब, इंचार्ज मोहम्मद साबिर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। इकराम सर जूनियर के जिम्मेदार इंचार्ज आ जाइए। और साथ ही साथ जो हमारे साथ हजरात है, जिसमें सिराज भाई, नाम ले रहा हूँ, स्टेज पे पहुंच। हमारे दरमियान जो है तो प्राइमरी के हेडमास्टर जनाब शेख अनीस अहमद अंसारी साहब भी, उनसे भी सर साबिक एचएम अब्दुल गफूर उर्दू प्राइमरी स्कूल, कबीरुल्लाह खान, मदीन देशमुख सर, मुजफ्फर भाई, मुजाहिद सर आएंगे, शारिक सर, आइए। चूंकि हमारे पास तमाम बस भर चुकी है, अब जो है तो गाड़ी स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं इस तकरीब के इफ्तिताई कलमा और अराद व मकासिद के लिए हमारे जीनियस मुदर्रिस मोहम्मद साजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के अराद व मकासिद मुख्तसर बयान करें। जी जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर एहतराम आज के नशिस्त के सदर मोहतरम इसाक अहमद साहब, अनीस अंसारी सर, हमारे दिगर मौज़िफ़ हजरात, हबीब सर, सिराज भाई, कबीरुल्लाह खान सर, शारिक सर, और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम हजरात, साथ ही साथ मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साहिब एजाज खासतौर से नजमुद्दीन साहब, एक ऐसी शख्सियत जिनसे हमसे ज्यादा आप लोग जो सीनियर हैं, जो इस सफ में बैठे हैं और आपके दरमियान भी मौजूद है, वो उनकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। जाहिर बात है कि मिलना बिछड़ना ये एक रीत है जमाने की, लेकिन उस वक्त ज्यादा तकलीफ होती है जब हम एक बड़ा अरसा किसी के साथ में गुजार देते हैं और फिर एक लम्हा वो आता है कि वो हमसे जुदाई का उसका एक वो लम्हा हमारे सामने आ जाता है। तो दोनों बातें हैं इस मौके पर। एक तो हमारा दिल गमगीन होता है, लेकिन खुशी भी इस मौके पर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नया मौका हमारे सामने, क्योंकि जाहिर बात है टीचर कभी भी रिटायर नहीं होता है, मैं ऐसा समझता हूँ। रिटायरमेंट के वक्त में लोग ये समझते हैं कि अब हम रिटायर हो चुके हैं तो अब हमारा मामला इस तरह से रहेगा या क्या करेंगे, मसरूफियात नहीं रहती, अलग अलग चीजें वो सोचते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मौका देता है, उस्ताद को खास तौर से वो रिटायर नहीं होता है। हमारे साहिब एजाज नजमुद्दीन सर की शख्सियत से, जिस तरह से मैंने कहा, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ है। मैंने जो कुछ भी इस दौरान उनके साथ में देखा है, एक नर्म दिल, एक नर्म गोशा रखने वाली शख्सियत वो हमारे साथ में रही है। उनकी राइटिंग से आज हमारे दरमियान जो बहुत सारे हमारे
हमारे तलबा स्टूडेंट थे, वो आज हमारे साथ में ऐसे मौलिम हमारे साथ में काम कर रहे हैं। उनकी राइटिंग से अंदाजा हो जाता था कि ये नजम सर की क्लास टीचर इसके नजम सर रहे। तो मेरे हजरत ग्रामी इसकी गर्ज व गायत आप हजरत के सामने अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ हैं कि हम इस मौके पर जो मिले हैं, हम एक दूसरे को तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में जानते ही रहते हैं, लेकिन ये वो मौका है कि हमारा एक अजीज हमसे आज जो रोजाना सुबह उसका जो वक्त होता है, वक्त मुकर्रर पर आने के बाद एक साथ ही साथ हम जो जाया करते थे, अब वो एक थोड़ी सी खला हमारे दरमियान पैदा हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए, हमारे दरमियान ही वो रहेंगे, उनकी यादें हमारे दरमियान रहेगी। और जाहिर बात है जो हजरात इससे पहले है देखी जिस तरह से आज जो हमारे दरमियान है, ऐसा ही वो लम्हा भी उनके साथ में रहेगा, वो हमारे साथ में रहने वाले हैं। लेकिन वो उनको छेड़ना, कभी कभी वो किसी को छेड़ना, वो चीजें थोड़ी सी हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि वो आके छेड़ते रहा करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। मैं इस मौके पर ज्यादा, क्योंकि मुझे सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा 30 मिनट के अंदर। लेकिन ये जो तकरीब है, इस तकरीब को हम इस अंदाज में महसूस करें कि हमारा एक साथी, एक कीमती साथी आज हमसे हमारे रोजमर्रा की उस रूटीन से 5 घंटे की जो लाइफ, 6 घंटे की जो लाइफ हमारी हुआ करती थी, उससे हमसे वो जुदा होने जा रहा है। तो इस मौके पर मैं हमारे नजम सर के साथ में उस पूरा खुलूस का इजहार करते हुए दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि हमारे नजम सर को वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनको कभी एहसास ये छूकर ना जाए कि वो रिटायर हो चुके हैं। ये सारे दोस्त, जाहिर बात है हम और ये तकरीबन हर साल कोई ना कोई तो जा ही रहा है, अब जाइए रीत है। तो वो दोस्तों के साथ बाकायदा मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे, ये हम उनसे पूरी उम्मीद रखते हैं। स्कूल के कामों में भी उनके इंशाल्लाह मशवरे भी रहेंगे और साथ में एक दूसरे के साथ में जो मिलना जुलना बाकी रहेगा, वो खुशियां बांटते रहेंगे इंशाल्लाह अजीज। तो इस मौके पर मेरे 30 मिनट खत्म हो गए हैं, मैं इजाजत चाहता हूँ। अगर मुझे तकरीर दी जाती तो शायद मैं बहुत बातें इसमें कर भी लेता था, लेकिन चूंकि इफ्तिताई कलमात है, इसकी गर्ज व गायत से आप बखूबी वाकिफ है। इस प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के लिए फिर नाज़िम उनके हवाले में करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर। हमारे मुदर्रिस मोहम्मद साबिर सर जो हमारे साथी है, नजम सर, मैम, तीनों साथी के तीनों भी साथ में काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल हो चुके हैं। तो मैं हमारे सीनियर मुदर्रिस मोहम्मद साबिर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। एक शख्स है मिसले सजर सायादार है, दुनिया की धूप छाव में वो गम नुसार है, वो जिसके हर्फ हमको सिखाते रहे शऊर, वो जिसके लफ्ज देते रहे फहम का गरूर, जुमला हर एक तरतीब फनेशार है। अजीज़ान ज़ीवकार सदर, इस तकरीब के जाने महफिल को रुए रवा मोहम्मद अजमुद्दीन साहब, मोहम्मद अजमुद्दीन साहब, असातिज़ा इकराम और मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब हमारे हर दिल अजीज साथी मिडिल के इंचार्ज जनाब मोहम्मद अजमुद्दीन साहब के फ़राइज़ मनसबी से सुबहदोश होने के एजाज़ में इनेकाद पजीर और एक शानदार पुरवकार अलविदाई तकरीब है। बता रहा है चेहरों पे ज़र्फ़ का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है। मैं और भाई नजम बीएड के दौर के साथी रहे और एक हसीन इत्तेफाक है कि हमारी मुलाजिमत भी अब तक मुलाजिमत में भी हम अब तक साथ रहे। बीएड के दौरान हमारे लेक्चरर ने तलबा से एक कॉल लिखने के लिए कहा था, तो सारे बच्चे जो है तो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक शख्सियत जो थी नजम सर के रूप में वो आए और उन्होंने वो कॉल लिखा। वो कॉल था कि एक मिसाली मुदर्रिस अपने कौम के लिए बात से इफ्तिखार होता है। इनकी उर्दू की तहरीर में अनोखापन था, कई बच्चे इनकी तहरीर नकल करते थे, वो भी निहायत ही खुश असलूबी के साथ इनकी तहरीर को खुशकर बनाने में सदा कोशा रहते थे। रियाजी के साथ ज्योमेट्री के अशकाल बनाने में इनका अलग ही अंदाज था। आज भी इनके मंगवाए हुए बॉक्स हमारे ऑफिस में मौजूद है। वो एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल रहे, गुस्सा उनसे कोसों दूर था। मैं जानता हूँ कि इनका तालीमी दौर और मुलाजिमत के इब्तदाई अय्याम बड़े मशक्क़त भरे थे। तनख्वाह वक्त पर नहीं आती थी, सारी चीज़ें
उधार लेनी पड़ती थी, लेकिन जिस दिन तनख्वाह थी वो उधारी देना उनका, पहले दिन उधारी देने उनका शियार था। उन्होंने दर्ज व तदरीस के साथ इंचार्जशिप की जिम्मेदारी को बस में खूबी निभाया। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि मुलाजमत से सबक दोष होने के बाद भी वो इस इदारे से हम लोगों से राब्ते और ताल्लुक में रहे, इनका साया हमारे साथ बरकरार रहे। हम लोगों से जाने अनजाने में कोई गलती अगर हुई तो उसे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। प्रिया साबिर सर, अब हमको किराना दुकान वाले या जहाँ कहीं से भी हम सामान लेते थे तो हमको तो पेमेंट ही हमारे जान पे आता, पेमेंट निकालना देना नहीं, नजर सर ने दे दिए तो नजर सर पूरा बांटा फोड़ देते थे। जैसी पेमेंट है सबसे पहले जो है तो कर्ज असल चुकाते थे, ये भी एक उनकी खूबी थी। मेरे याद एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, वो चांद चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चांद चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, किरदार वो बना कि जमाना मिसाल दे। आइए इसके बाद में हमारे शेख मोहम्मद मुख्तार साहब जो खादिम है, दो अल्फाज यहाँ नाम लिख दिया गया, कहना पड़ेगा दो। अस्सलाम वालेकुम। इस अलविदाई तकरीब के अंदर नजम सर की मुझे दो लफ्ज कहने के लिए कहा गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू मेरी इस स्टॉप के अंदर मैंने नजम सर से कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, और आपका हमेशा तो सबसे अदब और एहतराम से बात करने का वो लहजा हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इंचार्ज होने के बाद में भी कभी नजम सर ने किसी को अपनी इंचार्जशिप का प्रभाव नहीं बताया, बल्कि बहुत ही बखूबी अंदाजे से आपने तो अपनी इंचार्जशिप को अंजाम दिया। और मैं आइंदा भी आपसे ये इल्तिजा रखता हूँ कि आप हमसे तो कांटेक्ट में रहेंगे और आप हमसे मुलाकातें करते रहेंगे, स्कूल में भी आते रहेंगे। ये दो लफ्ज़ कहकर मैं अपनी तकरीर करूँगा। एक इंचार्ज होने के बावजूद भी नजम सर एक नेक के तबीयत के मालिक थे, कभी गुस्से में नहीं आते थे, गुस्सा नहीं करते थे, चिड़चिड़ नहीं करते थे। बस मेरा इख्तिलाफ उनसे एक ही बात को लेकर हुआ करता था हमेशा, वो आते थे स्कूल में, हम सब इंचार्ज हैं, और नहीं नजम सर हम सब इंचार्ज कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी चलेगी ना, क्यों चलेगी सर? हाँ। आइए इसके बाद मेरी फहरिस्त में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मुदर्रिस अबरार फैसल देशमुख है, जो कि नजम सर के स्टूडेंट भी है, और उनको ये एहसास हासिल है कि वो उनके साथ काम भी कर रहे हैं, खिदमत पे जाते रहे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस जलसे के सदर और मोहतरम नजमुद्दीन साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम हज़रात मेरे साथ देख रहा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक जौहर स्कूल से तकरीबन 30 सालों से है। 1991-92 से जब मैं पहली जमात से आया तो वहाँ से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 30-32 साल तालिब इल्मी के भी और 18 साल यहाँ पर काम करते हुए मैंने आप लोगों के साथ गुजारे। मेरे सामने अक्सर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने बैठकर मैंने इल्म हासिल किया, और वो लोग भी हैं, वो तमाम लोग भी हैं जिनके पास मैंने रस्मी तालीम तो हासिल नहीं की, लेकिन गैर रस्मी तौर पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह आखिर तक मैं सीखता रहूँगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनके सामने मैं कुछ बोलूँ, तो टूटे फूटे अंदाज में कुछ चीज़ें यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि जब मेरा अपॉइंटमेंट 2007 में हुआ तो उस वक्त मैं जौहर स्कूल का सबसे जूनियर टीचर था, सबसे जूनियर, और हमारे इंचार्ज नजमुद्दीन सर। लेकिन आज तक इन 18 सालों में
कभी ये एहसास नजम सर ने नहीं होने दिया कि मैं सबसे जूनियर हूँ, या दूसरे टीचर्स ने भी ये एहसास नहीं होने दिया। हर वक्त रहनुमाई करते रहे। और खास तौर पर नजम सर का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी करना चाहूंगा कि स्टार्ट के जो 3-4 साल थे, वो 3-4 साल मैं कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी आज हूं, तो उसका सारा श्रेय नजम सर को जाता है। हर वक्त, चाहे वो स्कूल में हो या स्कूल के बाद हो, नजम सर का कंप्यूटर हमेशा हाजिर है। तो आज मैं जो कुछ हूँ कंप्यूटर के बारे में, जो थोड़ा बहुत जो भी हूँ, तो उसका ज्यादातर श्रेय जो है वो नजम सर को जाता है। दूसरी बात कि नजम सर इंचार्ज थे, जैसे चांद सर ने भी कहा कि वो हमेशा ये कहा करते थे कि इंचार्ज हम सब लोग हैं, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। उनका बोलने का मतलब ये होता था कि हम सब जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि इंचार्ज है तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, बल्कि हम सब लोग इस तरह से काम करें कि सब लोग हम इंचार्ज हैं। नजम सर ने 2007 में आने के फौरन बाद नजम सर की जितनी जिम्मेदारियां थी, उन सब में नजम सर मुझे शरीक रखते थे। टाइम टेबल बनाते हो तो मुझे बिठाकर वो समझाते कि टाइम टेबल इस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्स होते तो नजम सर रजिस्टर मेंटेन करना, किस तरह से तरतीब देना, ये सिखाते। नजम सर का ये 2-3 चीजें जो थी, मैं ये चाहता था कि मैं आप सब लोगों के सामने वो एहसानमंदी का जो जज्बा मेरे अंदर अभी है, वो आप सब लोगों के सामने शेयर करूं। यकीनन नजम सर बहुत अभी जज्बाती हो गए हैं, लेकिन वही हमें भी महसूस हो रहा है कि जो टीचर हमारे साथ 18 साल से काम कर रहे थे और हंसते खेलते हंसी मजाक के साथ जो दिन हमारे कटते थे, लेकिन वो टीचर कल हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो जज्बात तो हमारे भी बहुत ज्यादा। तो मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला नजम सर की जो कोशिशें रही हैं उसे कबूल फरमाए, जो कोताहियाँ उनसे सरजद हुई अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए, और इसके बाद भी नजम सर हमारी रहनुमाई करते रहे। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर करूँगा। मेरा साबिका चांद से भी और सूरज से भी है, 2 भाई हमारे दरमियान हमारे साथ काम करते हैं। तो नजम सर तो चांद है, मैं भी चांद हूँ, लेकिन उनके जो भाई सूरज साहब है, नाजिम साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और अपने ख्याल करना। ज्यादा कुछ ना कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि भाई आप लोग माशाल्लाह काबिल तारीफ लोग हैं, आपने जो भी काम किए। और आदमी कोई चांद होता है, कोई सूरज होता है, सूरज भी फायदा पहुंचाता है और चांद भी फायदा पहुंचाता है। ये मत समझिए कि सूरज है तो सिर्फ आपको तपिश देगा, तमाज़त देगा, नहीं, बल्कि वो सूरज आपको आपकी भलाई के लिए विटामिन डी देता है और बहुत जरूरी है। तो सूरज का भी होना बहुत जरूरी है। चांद का ये कहूंगा कि आप रिटायर हो गए तो ये समझे कि गोहर को लाख मुट्ठी में छुपा लो, गोहर को लाख मुट्ठी में छुपा लो, समंदर तो उसे पहचानता है। और ये सब गोहर है, इनको सब पहचानते हैं। क्या सदा साहब भी जा रहे थे, कुछ अशार आप पढ़ लेते, खैर बदली आ गई, कोई बात नहीं। आइए इसके बाद हमारे इकरामुद्दीन साहब जो इंचार्ज है जूनियर कॉलेज के, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू साइंस कॉलेज के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खट्टी मीठी यादें जरूर याद करें जो नजम सर ने उनको किराए से घर दिया था, वहां से कुछ हल्की हल्की यादें उनको दे। स्टेज पर तशरीफ आज की इस तकरीब के सदर जनाब इसाक साहब और बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जो आज जिनका रिटायरमेंट है, जनाब नजमुद्दीन साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे हम सब साथी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत मुश्किल मरहला है कि एक ऐसे साथी को हमको जो विदाई करना है, जो हमेशा साथ में रहा, एक चैन की तरह साथ में जुड़ा रहा। खासतौर पे जो हम 3 इंचार्ज हैं,
इंचार्ज में नाम अच्छे लगते बड़े थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा वो नाम। काफी मुझे नाम देना मुझे सर में तकाजा भी है, गुजारिश भी की गई है कि नजम सर से मुताबिक कहा जाए। असल में हम जब मैं आया स्टार्ट में यहाँ तो शुरू में काफ़ी अच्छा शौकिया मिजाज था, मज़ाहिया मिजाज भी था। और यहाँ आने से पहले टीचर का एक क्या बोले उसको लेवल लगने से पहले वो जो शौकी थी वो खुलेआम बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन जब एक लेवल लग गया तो उसको यूँ समझ ली कि एक ऐसे बॉन्ड कर दिया गया कुछ। लेकिन ये है ना कि वो मुश्क ये चीज़ अशुद्धि नहीं होना चाहिए। इज़हार के जैसे शायर है उसको मौका चाहिए, लेकिन मौका मिलता नहीं उसको। मौका अगर दिया जाए उसको अपनी शायरी बेहतरीन अंदाज में सुना सकता है। तो ऐसे हमारे भी कुछ ख्वाहिशात थे यहाँ पर जो है, जब वो इन तमाम चीज़ों में से बॉन्ड हो गए तो हमको लगा कि यार अब ये मुश्किल काम हो जाएगा, हमें खुलने से नहीं कुछ चीज़ें थी। लेकिन उसके लिए हमने ग्रुप बनाया, उस किस्म के लोगों को चुने कि भाई क्या क्या कौन से तो। लेकिन अब उसको प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो कहाँ वो प्लेटफॉर्म कहाँ करे, तो इस चीज़ों का इजहार कहाँ किया जाए। तो नजम सर ने हमारा बहुत साथ दिया इसमें, बल्कि मेरा तो खासतौर पर मैं कहूँगा कि शुरू में जब आया शुरू से काफ़ी साथ दिया उन्होंने। स्पेशली जो उनका घर था वो पूरा घर ही मेरे नाम पे कर दिया। खाने का भी अलहमदुलिल्लाह काफ़ी ख्याल रखा उन्होंने। लेकिन स्पेशल जो चीज़ थी उन्होंने जो रात में जो महफिल हुआ करती थी वो महफिल को वो परवान दिया है, परवान चढ़ाया। उसमें स्पेशली नजम सर ने जो है हमारा बहुत साथ दिया। तो शुरू में स्टार्ट में हम लोग बैठे थे, क्विज कॉम्पिटिशन है, क्विज खेलना, उसके अलावा किरात के भी शुरू किए थे हमने, दूसरी और चीज़ें थी, अच्छी खासी एक्टिविटी थी उसमें। दूसरे और दीगर गेम थे, गेम खेलते थे, तहारी थी, बालापुर की तहारी। एक अच्छा खासा उन्होंने माहौल बनाए थे और काफ़ी दिनों तक रहा वो। और अब जो है वो उम्र के साथ साथ वो तमाम चीज़ें अब खत्म भी हो गई। तो इस लिहाज से नजम सर वाकई जो है वो हमको बहुत दिन तक और बहुत सालों तक याद रहेंगे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हर इसमें उन्होंने ये समझ लीजिए खासतौर पे यहाँ पर जो उनको इस आसान ने जिम्मेदारी दिए थे इंचार्ज की, मैं तो खैर उस काबिल भी नहीं हूँ और मैंने सही तौर पर उसका हक अदा भी नहीं किया। लेकिन नजम सर ने वाकई उस चीज़ का जो है पूरा पूरा हक अदा किया। डिसिप्लिन हो गया, टाइम टेबल के हिसाब से हो गया, टीचर्स में ये तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप की उन्होंने। तो नजम सर ये असल में हमसे जुदा नहीं हो रहे है, ये करीब में ही है। उनसे जब चाहे जब हम जो है इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके खास बात वो एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बात ये अच्छी लगी उनकी कि अगर उनको कोई चीज़ पता नहीं है तो पूछने में वो जो है हिचकिचाहट नहीं करते, बिल्कुल हमेशा कभी भी जो है वो पूछ लेते थे किसी चीज़ की, चाहे छोटी छोटी कंप्यूटर की चीज़ है। कंप्यूटर मैंने जो है तमाम लोगों ने MSc IT के लिए क्लास लगाया, लेकिन मैंने क्लास नहीं लगाया। मैंने सर के पास कंप्यूटर था, उसको प्रैक्टिस किया। सर जाते थे वहाँ सीख कर आते थे, मुझे बताते थे, तो मैं आगे बढ़ता गया। मुझे जो चीज़ मालूम होती है वो नजम सर को मैं बताता गया, वो पूछते गया मुझे। तो हर चीज़ में किसी भी चीज़ को वो पूछने में उन्होंने किसी भी किस्म की जो है रिश्तेदार नहीं रखे। ये एक सबसे अच्छी बात रही उनकी कि हमेशा जो है वो कोई भी चीज़ नहीं आया हमको बिना झिझक पूछ लिया करते थे। तो मेरी अब आखिर में यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जो है उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनके आने वाले जो मराहल है वो आसान करे और उनको तमाम बीमारियों से जो है वो हिफाजत में रखे। मोहतरमा वहीदा बाजी भी बैठे हुए और वो नजम सर के स्टूडेंट भी है। वो शेर का एक मिसरा ज़हन में आता है कि मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो नजम सर की जो राइटिंग थी उससे तकरीबन जो है तो बच्चे इम्प्रेस होते थे और वैसी राइटिंग बनाने की कोशिश करते थे। उसका एक नमूना हमारे दरमियान वहीदा बाजी भी है। मैं वहीदा बाजी से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। साहब एजाज शख्सियत मोहम्मद नजमुद्दीन सर, मेहमानाने खुसूसी और तमाम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घड़ी ही अलविदा की है,
बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। आज के इस प्रोग्राम में मैं बहसियत मौलिम नहीं बल्कि बहसियत तालिबा अपनी बात कहना चाहती हूँ। नजम सर मेरे बेहतरीन उस्तादों में से एक उस्ताद हैं। उन्होंने हमें बहुत शफकत और मेहनत से सिखाया है, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सच ही कहा है किसी ने कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता जरूर है। आज अफसोस सिर्फ इस बात का रहेगा कि हमारे दरमियान से एक क्वालिटी पर्सन कम हो रहा है, जिन्होंने अपने तलबा में सिर्फ खूबियों को और महारतों को बांटने की कोशिश की है। अल्लाह उन्हें आगे की जिंदगी में आसानी अता करे, उन्हें खुशियां नसीब करे, आमीन। आप तमाम का ज्यादा वक्त ना लेकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शाम से आग में नमी सी है, आज से फिर एक टीचर की कमी सी है। अब मैं सीधे पहुंचता हूँ हमारे जो साहब एजाज हजरात है। आइए, वेलकम। अभी अभी हमारे दरमियान हमारे मौजिफ रिटायर्ड क्लर्क प्राइमरी मौलाना मोहम्मद जोर के प्राइमरी के क्लर्क मसरत भाई आए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि नाम अदब से भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी है, इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं सीधा जा रहा हूँ उन साहब एजाज लोग जो मौजिफ हो चुके हैं, तो अगर कोई यहाँ रहनुमाई करना चाहता है तो हाँ, असल में क्या हुआ कि हमारे सुपरवाइजर शेख शकील साहब हमारे दरमियान मौजूद है। वो थोड़े 1 घंटा में बात करूंगा, झगड़ा ये चल रहा, तो बोला आप लोग कितने मिनट देना, आप ही बोलो, फैसला करो। आइए हमारे सुपरवाइजर जनाब शेख शकील साहब। आज की इस बज़्म के सदर खासतौर से नजम सर और सभी मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। झगड़ा ये नहीं है 1 घंटे का, दरअसल मुझे पहले ही पाबंद कर दिया गया कि आप ज्यादा नहीं बोले। ज्यादा बोलना मेरी आदत है भी नहीं, मैं काम की बातें करूंगा और वो बातें करूंगा जो मेरे और नजम सर के साथ हमारे साथ भी हम काम करते रहे और वो बातें होती रही। तो बहुत सारी बातें हैं। 30-35 साल को जैसे एक समंदर को एक प्याले में समेट लेना, बस यही शक्ल मुझे नजर आ रही है कि इतनी बड़ी लाइफ, 30-35 साल की लाइफ, उसके अंदर कई महीने होते हैं, कई दिन होते हैं, कई घंटे होते हैं, कई मिनट होते हैं, कई सेकंड होते हैं, और हर लम्हे के अंदर एक सीन क्रिएट होता है। तो वो सब बातें कुछ चंद मिनटों के अंदर पेश कर देना मुमकिन नहीं है। ये कहूंगा मैं नजम सर के लिए कि फूल रह जाएंगे गुलदान में यादों की नजर, फूल रह जाएंगे गुलदान में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं कुछ मेरी जूनी पुरानी बातें याद करूंगा कि नजम सर बहुत नर्म दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने बहुत सारे टिप्स मुझे दिए हैं स्कूली लेवल के और जिंदगी के ताल्लुक से। बहुत सारे टिप्स मैंने उनसे हासिल किए हैं और बहुत सारा फायदा भी उठाया है। ये जरूरी नहीं है कि जो टिप्स देता है वो उसके अंदर भी अमल करे, उसने दे दिया और मैंने ले लिया, लेकिन मैं वाकई से आपको इस बात से बयान करूंगा कि नजम सर मुझे बहुत सारे टिप्स दिए और मैं उस पर सख्ती से अमल करता हूँ। एक होता है साहिब समझ और एक होता है साहिब अमल। तो साहिब अमल वो होता है जो सख्ती से उस पर अमल करता है। जैसे एक गडरिया होता है, गडरिया मंचला होता है, गाता रहता है, तो वो एक अपने बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहा है और उसका जो चारागाह है वो एक दरिया के पार है। अब उसको जाने के लिए एक नाव का बंदोबस्त करना पड़ता है, 2 आने 3 आने उसको खर्च करना पड़ते हैं, आने के लिए, जाने के लिए 3 आने खर्च करना पड़ते हैं, आने के लिए 3 आने खर्च करना पड़ते हैं। तो उसको जरा, वो गरीब था, उसको थोड़ा सा मुश्किल जाती कि मेरे रोजाना इतने पैसे, इतने आने खर्च हो जाते। तो एक मरतबा एक मौलवी साहब के पास चला गया और मौलवी साहब से उसने पूछा कि मौलवी साहब आप तो बड़े माहिर है, आप तो बड़े पहुंचे हुए शख्स है, आप पर सब भरोसा करते हैं, आप ऐसी कोई बात बताइए जिससे मेरा फायदा हो जाए, जिससे मेरा नुकसान बच जाए और मैंने 2 पैसे 2 आने बच जाए और मैं मेरे बच्चों को उनको खिला सकूं। तो मौलाना ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं इससे क्या कहूँ। उन्होंने
बेसाख्ता उन्होंने कह दिया तो ऐसा कर, दरिया में बिस्मिल्लाह कहकर अपने भेड़ बकरियों को भी डाल देना और तू भी चले जा, कह दिया उन्होंने। और वाकई में उसने क्या किया, दूसरे दिन वो आया और बिस्मिल्लाह कहकर उसने पानी में पैर डाले, बकरियों को भी हाका और वो उस पार चला गया। अब ऐसा रोज का मामूल बन गया। रोज का मामूल ये रहा कि वो बिस्मिल्लाह कहता, दरिया में उतरता और पार हो जाता। एक मर्तबा वो वापस हो रहा था तो उसकी नजर उस मौलाना, उस मौलवी पर पड़ गई और मौलवी साहब को उसने देखा कि वो इंतजार बैठे हैं और शाम हो रही। और शाम के वक्त जो मल्लाह होती है ना, मल्लाह अपनी कश्तियों को उल्टी कर देते हैं ताकि शाम का सफर खत्म हुआ तो जब सूरज ऊपर आएगा तो मल्लाह अपनी कश्तियों को सीधा करेगा, सूरज गुरूब होगा तो मल्लाह अपनी कश्तियों को उल्टा कर देगा। तो वो परेशान थे, मौलवी साहब भी परेशान है। अब ये जब आके देखता है तो मौलवी साहब परेशान, पूछा ख्याल के क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा कि उस पार जाना है। तो कहा क्यों नहीं जा रहे हो? बोले कैसे जाओ, कश्तियां तो उल्टी पड़ी है। कहा कि आपने मुझे बताया था कि चले जाओ बिस्मिल्लाह कहकर। तो कहा कि मैं नहीं जा सकता। ठीक है, कोशिश तो करो। वो उसने बिस्मिल्लाह कहा, निकल पड़ा। मौलाना साहब ने भी कहा बिस्मिल्लाह कहा, निकल पड़े। मौलाना साहब डूबने लगे। जैसे तैसे वो पलटा, देखा मौलवी साहब डूब रहे, उसने उन्हें कंधे पे उठाया और उस पार लाया और कहा कि मौलवी साहब आप ही का हुआ जुमला, आप ही ने कहा था, मैं इस पे कई महीनों से अमल कर रहा हूं, मैं तो पार हो रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि साहिबे समझ और साहिबे अमल में फर्क होता है। साहिबे अमल जो होता है वो पूरे दिल से अमल करता है। बोलने का मतलब ये है कि सचिन तेंदुलकर जो बेहतरीन बैटिंग करता है, आचरेकर उसके गुरुजी है, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, उसको कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने उसे क्या सिखाया, इसको अहमियत। उन्होंने इसे क्या बताया, कितनी अच्छी तरीके से बताया, उसको अहमियत है। उसके खेलने को अहमियत नहीं। खेलने की अहमियत सचिन तेंदुलकर की है, आचरेकर की नहीं है। उसी तरह नजम सर ने मुझे बहुत सारे गुण, जिंदगी के गुण, स्कूली गुण, पढ़ाई के गुण, अक्सर मैं राइटिंग के ताल्लुक से बच्चों को भी हिदायत करता रहता हूँ और ये बात मैंने नजम सर से सीखी। नजम सर अक्सर मेरा नजम सर का राब्ता अभी से नहीं है। नजम सर तकरीबन मुझे बचपन से जानते हैं। मैं खास तौर से कह रहा हूँ, बचपन से मुराद मेरा ये है कि नजम सर जब स्कूल में टीचर लगे थे, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है 10वीं या 11वीं में था, 9वीं या 10वीं 11वीं में था। और उस वक्त से रब्त मेरा नजम सर से है। मैं उनके रूम पर बैठता, उनके खाने में शेयर करता, वो खाना मेरे साथ शेयर करते, बातें शेयर करते। वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। 12 बजे के बाद अगर घर में आए तो एंट्री नहीं। तो अब परेशान हो गया। अब मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरे दोस्त कोई बहन के वहां चले गए, कोई चाचा के वहां चले गए, मामा के वहां चले गए, मैं अटक गया। अब मुझे ख्याल आया कि नजम सर तो है। मैंने दस्तक दी, नजम सर से इजाजत दी और वहीं पर सो गया। थोड़ा घंटा 2 घंटा सो गया। सुबह उठकर घर पर चला गया। अब सुबह उठ के घर पर गया तो रात भर कहा गया थे मियां। अब तो सत्ते में आ गया। मैंने कहा मैं नजम सर के पास थोड़ा वहां बैठा था और बातों बातों में हम वहीं लेट गए, नींद लगी। ठीक, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे नजम सर हमारी दुकान पर आते ही थे, हमारे बहुत बेहतरीन ग्राहक, जैसे नजम सर जान सर ने बताया कि सबसे पहले उधारी देने वाला शख्स नजम सर। वाकई मैंने वालिद साहब की दुकान पर भी देखा और मैंने खुद जब दुकान डाली तब भी देखा कि नजम सर सबसे पहले खुशी खुशी और बहुत खुशी से, उधारी देने वाला थोड़ी नाराजगी देता है लेकिन नजम सर बड़ी खुशी से उधारी देते और देने के बाद एक अजीब खुशी महसूस करते। जब वो नजम सर वहां पर पहुंचे दुकान पर तो वालिद साहब ने सबसे पहले सवाल पूछा कि शकील कब आया था। नजम सर ने कहा कि सुबह जैसी वो आया अजान हो रही थी। सुबह फजर की अजान हो रही थी। अब जब मैं घर पहुंचा तो अक्सर मुझे माहौल समझ में आ जाता था घर का। मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। तो मुझे महसूस हो जाता था कि मेरे साथ आज कुछ मामला होने वाला है। कुछ भी हो, सन्नाटा देखकर मैं समझ गया कि आज कुछ ना कुछ शरारत मुझसे हो चुकी। वैसे शरारती नहीं बचपन से, आज भी कम नहीं हूँ। तो जैसे ही मार पड़ी, पहले वाले साहब मारते बाद में बोलते। रात भर गायब था, नजम सर के माना ही था। बोले किसने बोला? नजम सर ने। जब मैं नजम सर के पास वापस आया तो कहा तूने बोले क्या मुझे ऐसे बोलने का? इसका मतलब ये है कि सर जो है तो एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे सीधे से मुराद वो बिल्कुल आड़ पेच नहीं रखते, बिल्कुल कोई मन मिटाव नहीं रखते और सीधे सीधे अपनी बात कह देते। अयारी मकारी नहीं रखते बकौल चांसर। तो
यही कुछ खट्टी मीठी जो बातें थी वो हमारे और नजम सर के बीच में चलती रही, और ऐसे बहुत सारे वाकयात, हजारों वाकयात हम हमारे साथ में बीते। हम यहाँ पर लड्डू होटल में बैठा करते, इसाक सर, साजिद सर, चांद सर, हम तब तकरीबन सभी लोग वहां पर पहुंचते, वहां बैठते, कुछ बातचीत करते, क्रिकेट खेलते। लेकिन आज जो शख्स हमारे हमसे विदा हो रहा है, विदा तो नहीं कहूंगा, मैं यहीं पर मौजूद है, लेकिन अपने ड्यूटी से वो सबकदोश हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अफसोस तो हो ही रहा है। माशाल्लाह वो हमको इस आगे भी रहनुमाई करते रहेंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चों को राइटिंग के ताल्लुक से रहनुमाई करते हैं, उन्हीं के देखा था कि मैं भी रहनुमाई करता रहता हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने ही जोर से तालीम हासिल की है, और उसके अंदर एक बच्ची मेरी ऐसी है कि वो हर टीचर की बहुत बारीक से ऑब्जर्वेशन करती है। ये बात कुछ टीचर जानते हैं, बहुत बारीक से। जैसे वो अक्सर कहते हैं कि नाजिम सर ऐसे मसरूफ हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आज दुनिया बदल जाए। उनका जज्बा है, पॉजिटिव उसकी थिंकिंग, उसकी सोच जो है पॉजिटिव है। ऐसे बहुत सारे टीचर को ताल्लुक से बारीक बिनी से बताती है, वैसे ही बारीक बिनी से मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, और वक्तन फक्तन मैं किसी महफिल के अंदर, किसी सफर के अंदर इस बात को शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर वो वक्त नहीं है वो बातें शेयर करने का, बस इतना ही है कि मैं कुछ एक चीज खास तौर से 2 मिनट इसाक सर नाजिम सर को इसरार करते हैं अशार बोलने की, मसाला मेरी बारी है तो बोले एकदम ही शादी बोलो। बहुत नहीं, ऐसे बेटी है, एक ही है। जुबान कड़वी सही मेरी मगर दिल साफ रखता हूँ। जुबान कड़वी सही मेरी मगर दिल साफ रखता हूँ। कब कौन कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखता हूँ। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तना रहो तो सवाल करते हैं, लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। नफरत के बाजार में जीने का अलग ही मजा है, लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी गुजर जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जिंदगी गुजर जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। फुर्सत निकाल कर आओ कभी मेरी महफिल में, लौटते वक्त दिल नहीं पाओगे अपने सीने में। मेरी आवाज को महफूज कर लो मेरे दोस्तों, मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा तुम्हारी महफिल में। और आखिर में बस एक दोस्तों के नाम ज्यादा वक्त नहीं होना तो यही चाहिए था। एक दोस्त विदा हो रहा है तो हम कुर्बानी दे, खाने की ही सही कि 12 बजे खाते तो 1 बजे खाए, 1 बजे खाते तो 4 बजे खाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार शायद नहीं आएगा कि हम अपने साथी को खुशी यहाँ से विदा कर रहे हैं। बस एक आखिरी इजाजत सर दोस्तों के नाम। दोस्त अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं। दोस्त अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सब पर छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। पर ये हकीकत है सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। फुर्सत सबको कम है, आंखों में अजीब सी नमी है। कल जो प्यार से खत लिखते थे आज बीमे के फॉर्म भरने लगे हैं। पर ये हकीकत है सब दोस्त थकने लगे हैं। देखकर पुरानी तस्वीरें आज भी जी भराता है। क्या अजीब शय है ये वक्त भी किस तरह से गुजर जाता है। कल का जवान दोस्त मेरा आज अधेड़ नजर आता है। ख्वाब सजाते थे जो कभी आज गुजरे दिनों में होने लगे हैं। पर ये हकीकत है
सब दोस्त थकने लगे हैं, सब दोस्त थकने लगे हैं। थैंक यू। आइए इसके बाद हमारे जो मौजूद हजरात है उसमें से मैं मजहर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर साहब और बाकी मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे तो बोलते नहीं आया था दुआ को। माइक गरीब लो, माइक मैं चालू गरीब लो। आगे तो माइक में आवाज आती है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि निजाम साहब को क्या बीत रही है। जब मैं रिटायर हुआ था तो मेरे को क्या बीती थी। लेकिन मैं एक दो वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि मैं 2003 में जब पार्टी से साथी हमारे साथ जुड़ गई थी, जब से निजाम सर हमारे इंचार्ज है और मेरा निजाम सर का बहुत साबिका रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा था उनसे। कंप्यूटर के बारे में मैं उनसे सीखता था ज़्यादातर कि एक्सेल में कैसे काम करते हो। अगर उनको नहीं मालूम होता तो वो मेरे से पूछ लेते थे, वो हिचकिचाते नहीं थे। आज जो कि हम खड़े हैं आपके सामने बोलने के लिए, तो ये इसाक सर की बदौलत खड़े हैं, तो उन्होंने बहुत हिम्मत की हमको कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना। और नजम सर के ताल्लुक से तो ये बोलूँगा हमारे तो कभी उज्जत हुई नहीं ना, उन्होंने जिसको डटाकर बोला, बहुत मोहब्बत प्यार से बोलते थे। कुछ काम समझा ना हो तो बहुत प्यार से बोलते थे और हमारा ज़्यादातर साथ रहा है क्योंकि वो इंचार्ज थे और मैं कलर था, हम साथ में बैठे रहते थे ज़्यादा। तो मैंने यहाँ तक देखा कि उन्होंने कलर का भी काम कर दिया बोर्ड पर। अगर किसी को मार्कशीट बांटना है, टीसी देना है, बढ़ जाते थे, होता हो खाली बैठा कर लेता हूँ। इसलिए मैं मेरे 2 शब्द बोल के मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रिया मदर है। आइए इसके बाद कबीरुल्लाह खान जो प्राइमरी के मौजूद मुदर्रिस है, उनको गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। आपके साथ जनाब इसाक साहब और हमारे स्कूल के सेक्रेटरी शेख मसरत साहब और हमारे उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब अनीस अहमद अंसारी और तमाम असातिज़ा इकराम और मेरी जिंदगी शख्सियत नजम सर को मेरा खूबसूरत सलाम। बहुत प्यारी शख्सियत, मैं कभी उनको जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगा, ना भी कोई भूलेगा। ऐसी शख्सियत जब मैं 94 में आया, 94-95 में यहाँ पे आया तो मैं यहाँ से वापस जा रहा था। मुझे मैं बहुत देर तक बैठे बैठे रोता रहा, अभी भी रो रहा हूँ मैं। माफ खुदा, ऐसी प्यारी शख्सियत सर मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पर आ गया, मैं बम्बई जा रहा था कि आप सिर्फ 1 घंटा रुको और मैं उनके कहने पर उन्हीं के साथ वापस लौटा और मेरा रेस जब ऑफिस में पलटा तो उसी दुकान पर मेरे अजीज दोस्त गुलाम हुसैन देशमुख, मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, तो ये ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने मुझे बिल्कुल एक प्यार की तरह रखा। जिस तरह छोटे भाई को आपने घर में रखा था साथ में, उसी तरह मुझे 15 साल सर ने मुसलसल अपने साथ में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो मैं सभी को मेरी दिली दुआएं देते हुए अपनी जगह लेता हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को और तमाम स्टाफ और सदर मुदर्रिस आप सबको सेहत कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए, हिम्मत ताकत दे और मुनाफिकीन शयातीन से आपकी हिफाजत फरमाए। शुक्रिया कबीरुल्लाह खान। आइए इसके बाद मैं हमारे शेख मसरत साहब से गुजारिश करूंगा, एक काफी अरसा हो चुका है हमसे जुदा होकर, उन्हें आइए अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। नामादो अला रसूल अला रसूल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान करम करने वाला है, रहम करने वाला है। आज की इस तकरीब के अलविदाई तकरीब के सदर जनाब इसाक सर साहब और सभी जोहर के जोहर और एक जोहर जो क्या कहना चाह रहा था, असल में थोड़ी सी नाराजी है, इन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है आज बात करते हुए। जोहर एक जमाने में जोहर बहुत नाम था,
शिल्लोड़ में। मेरा इशारा अभी फिलहाल प्राइमरी के जानिब है और ऐसा नाम था कि हर कोई ये चाहता था कि मेरा बच्चा जो है तो जौहर स्कूल में तालीम हासिल करे। जो भी बाहर से लोग आते थे बदली होकर रहने के लिए ज्वाइन करते थे शिल्लोड़ को, तो कोई भी ये पूछता कि भाई बच्चे 2-3 कहाँ के स्कूल में डालना है, तो उनको यही जवाब मिलता था कि भाई जौहर स्कूल में डाल, वहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। वहाँ का आज भी तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन सोसाइटी की हमारी, मैं भी एक सोसाइटी का नुमाइंदा हूँ और मैं समझ रहा था कि सोसाइटी के कुछ लोग यहाँ आएंगे ताकि उनके बाद मैं अपनी थोड़ी सी बात रख सकूं। तो आपसी हमारे इख्तिलाफात की वजह से जौहर स्कूल में जो है तो बहुत सी टीचर जो एकदम रिटायर होते जा रहे हैं, एक एक करके कम होते जा रहे हैं। एक खचाखच भरा हो रहता था और सभी एक जैसे से रहते थे, पर अच्छे टीचर सब चले गए। प्राइमरी का ऐसा हाल हो गया, एक टीचर 3 क्लास को चला और सोसाइटी की बिल्कुल भी जो है तो ऐसी बात है, जब झगड़ा हुआ आपसी तनाव हुआ तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हो गए। तो उसमें मैं सबसे ज्यादा श्रेय जो है तो इशाक सर दूंगा कि वो एक ऐसे सेनापति है कि जो अपनी सेना को हर प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो, सबको साथ लेके चलते हैं। और जौहर स्कूल बड़ी परेशानी से जो है ऊपर आया है। इसकी जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत खस्ता हालत थी, लेकिन अच्छे टीचर यहाँ आए और तालीम का म्यार जो है तो सुधरा। साजिद सर, इमरान सर, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो मैं सिर्फ एक हमारे इमरान सर का जब अपार्टमेंट हो रहा था तो वो यहाँ पर आए। नजम साहब तो हमारे सालों में बहुत अच्छे आदमी है और उनकी जितनी तारीफ करे उतनी थोड़ी है और हमारे साथ रहे। और जब मैं कलर बोल के लगा तो किसी ने बताया तो वो जो सर है काली पैड में बहुत होशियार है पढ़ाने में, इसमें जाहिर सी बात है। वो मेहनती भी है, उनका मिजाज भी जो है तो खुश मिजाज आदमी है, हर किसी से हर बोल के बात करते हैं। उनकी तो तकलीफ होगी नहीं यार, और हम साथ में रहते हैं। और यहाँ से जा रहे तो एक समझो तो नुकसान है स्कूल का, क्योंकि कुछ ना कुछ है उनमें, नहीं कोई भी चीज नहीं लेकर आते हैं वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो उनकी तो जितनी तारीफ कर उतनी थोड़ी की, जो बेदाग आदमी जो रहता तो वो तो नजर ही आ जाता। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे लोग हमारे पास, मतलब जब इनका सिलेक्शन हुआ तो अंदर मालूम होगा, बोले ये इमरान सर बोले ये महाराष्ट्र के जमात इस्लाम के सेक्रेटरी बोले। और मुझे किसी ने बताया कि ये शख्स को जाने मत तो इनका अपॉइंटमेंट करो। ऐसे बाबा का अस्तित्व ऐसी हुआ था कि इसको भी जान मत दो बोले। टीचर आपका सभी टीचर अच्छे थे, आज भी तालीम अच्छी है, लेकिन कम हो रहे टीचर। कम होने की वजह से अल्लाह करे कि हमारे इख्तिलाफ खत्म हो जाए, और उसके इख्तिलाफ खत्म हो गया तो वाकई फिर से जौहर हो जाएंगे। तो शेर अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ऐसा भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि देखो अकल के मुताबिक सब जवान थे, यहाँ सब बुढ़े हो गए। अकल के मुताबिक जो है तो मेरी उम्र 64 साल है। अकल के मुताबिक अगर सोचा जाए तो मैं सिर्फ एक इलेक्शन का हूँ बस, अगली विधानसभा 70 साल के हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब का इंतकाल हुआ है 70 साल, अच्छी हो रही 70 साल, और बच्चे सब बच्चे लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमको जज़ाए खैर दे, ये बोलेंगे। और कितने रह गए, सिर्फ 5 साल, देखते देखते निकल जाएंगे। तो ये सोसाइटी वालों को समझाना कि यार भैया कहाँ है, अपन 2-4 साल बचे यार, आगे आने वाली पीढ़ी को दो मौका दो। तो इसाक सर का और सभी जो सेनापति है, एक ही सेनापति दिख रहा है ना, बाकी तो सब सेना ही दिख रही। हाँ सेनापति तो जी, इनको भी मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा प्राइमरी के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा जो है तो इन्हें कवर करो। नहीं तेरा नशीमन का सुल्तान की पर सबके लिए है, बच्चों के लिए, मेरे लिए, सभी मुसलमानों के लिए, कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये कौम है हमारी। तो इतना कहकर मैं अपने लपेट लेता हूँ।
इमाम सर मोहम्मद अजमुद्दीन साहब, जो एक नेक दिल बेरोस आदमी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालों से इज़हार करें। पंखे भी बीजेपी की है, संगठन अलबत पे छाया है सोच बेटो में दिल उठी कर क्या वक्त जिवाया है इस तकरीब इसाक अहमद साहब, मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। जैसा कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं जज्बात की आमेज़ी से भरा हुआ हूं। आज मेरी जिंदगी के एक बाप का इख्तिताम और एक नए बाप का आगाज होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद का वक्त मेरे लिए और मेरी खानदान के लिए खुशी और सुकून का बायस बनेगा। आज मैं पुरजोश हूँ और गमज़दा हूँ। पुरजोश इसलिए हूँ कि आज महफिल सिर्फ मेरे लिए है, और गमज़दा इसलिए हूँ कि मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ जो इतने सालों से मेरा दूसरा घर रहा है। मैं आपसे हर एक का शुक्रिया अदा करने के लिए एक लम्हा निकालना चाहता हूँ जो आपने मुझे सालों में दिए गए ताउन, रहनुमाई और दोस्ती के लिए दी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे हैरत अंगेज लोगों के साथ काम करने का शर्फ हासिल दिया है। मैं गुजरे हुए लम्हों और बीते हुए पलों को हमेशा याद रखूंगा जो हमने एक साथ शेयर किए हैं। साथियों, मुझ नाचीज के लिए आपने जिस खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया है उसकी ममनूनियत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं हमेशा अपने साथियों के लिए दुआगो रहूंगा। हाल ही में एक तालिब इल्म ने मुझसे पूछ लिया कि सर, आप अपने रिटायरमेंट को कैसा महसूस करते हो? अगर वो मेरी आवाज कहीं सुन रहा हो तो मैं उसे ये कहना चाहूंगा कि स्कूल से ताल्लुक टूटने का अमल बड़ा जहां हुस्न होता है, जो आज मैं उसी कुर्ब को महसूस कर रहा हूँ या उस कुर्ब से गुजर रहा हूँ। मुझे अपनी सुबुकदोशी से ज्यादा अपने साथियों से बिछड़ने का गम है। मैं अपने साथियों और शागिर्दों की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ रहूंगा। इसीलिए एक मेरा दोस्त है, वो जानता था कि नजम कमर में नन्हे ऐब है और एक खूबी है। जब भी वो किसी कौम के पास बैठता तो मेरी इस खूबी का 100 बार जिक्र करता। उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे लिए लोगों ने अच्छाई कायम कर लिया जो मुझे अब तक इल्म नहीं था। फिर मैं भी अच्छा बनने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि बास लोग वाजिबुल मोहब्बत होते हैं जो दिल में नहीं रूह में उतर जाते हैं। इनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है। ये जब हंसते हैं तो इनके हंसने से जिंदगी का हर रंग हंसी इनका होता चला जाता है, और वो जब साथ होते हैं
तो जिंदगी मोहब्बत पे नाज करती है। इसीलिए वाजिबुल मोहब्बत होते हैं। साथियों, मैं तो कोई फरिश्ता नहीं हूं कि इन 33.5 सालों में मुझसे कोई गलती ना हो। मुझसे कई गलती, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। इस गलतियों के मैं आज आपसे माफी चाहता हूं, हर एक से माफी चाहता हूं। मेरे सदर मुदर्रिस 2 रह चुके हैं, एक अनीस अहमद अंसारी, दूसरे इसाक अहमद साहब। अगर मैं इनकी म्यार में ना उतरा हूं तो मैं इनसे माफी चाहता हूं, सबसे माफी चाहता हूं। और मैं सोसाइटी का भी बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने हर वक्त मुझे बहुत साथ दिए। सोसाइटी के तमाम अराकीन ने मुझे बहुत साथ दिया, मैं उनका भी शुक्र अदा करूंगा। और इन कुछ खुशियों को संभाल कर, कुछ आंसुओं को टाल कर, जो लम्हे गुजरे हैं चाहतों के, जो पल बीते हैं रफाकतों के, कभी बेपनाह मुस्कुरा दिया, कभी हंसते हंसते रो दिया। इन सारे लम्हों को अब दूर करें कि आओ आज नज्म कब्र को रुखसत करें। खुदा रिजवान देशमुख सर वो यहाँ बात करना चाह रहे थे क्योंकि वो मैडम सर के स्टूडेंट भी है। आइए मैं उनको गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल का इजहार करें। और बासलाहियत असातिज़ा इकराम का साथ और एज ए टीचर भी हमको यहाँ पर उनका साथ मिला। कबीर सर हमारे खालू, 3 साल मेरे खालू भी हैं, जिन्होंने मेरे को घर पे पढ़ाया, ट्यूशन किया। अभी सर जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक हबीब सर हमको समझाते। उनसे डर भी लगता था कभी क्योंकि उनका हाथ ही 2.5 किलो है। तो हबीब सर ने भी हमको बहुत मेहनत की पढ़ाने में। मसरत भाई हमारे सरपरस्त, बहुत गाइडेंस किया। सिद्धार्थ भाई, छुट्टी का टाइम होता है, सिद्धार्थ भाई घंटी बोला। सारिक सर बहुत खामोश मिजाज, मगर बहुत सारी बातें उन्होंने हमको सिखाई। मुजर भाई, ऐसे हमारे स्कूल में, यानी कि हमारे स्कूल में हो सकता है कि एक कलर भी ग्रेड ले रहा हूँ। जब ऑफ होते तो जब हमें पढ़ाते या सिखाते, उनकी मराठी अच्छी थी तो हमको हिंदी मराठी की मशक कराया करते थे। अब यहाँ पर आज खास प्रोग्राम निजाम सर के दिए हैं, तो निजाम सर के बारे में बताया बहुत साहब ने, सरफराज सर ने बताया कि सॉफ्टवेयर बाजी ने बताया, मतलब इनकी बहुत सारे हमने मदद की। मगर निजाम सर ने हमको कंप्यूटर खोल के पता, उन्होंने हार्डवेयर कोर्स भी हमको कराया। जालना में टीचर थे तो उसकी पहचान के अकील सर, तो वो संडे के दिन हमारी क्लास लगते हैं। जब सर ने उनको रिक्वेस्ट की थी तो वो हार्डवेयर भी सिखाए। जब सर ने उनको, तो सर की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आते थे और हमको जो है तो उन्होंने हार्डवेयर भी सिखाया सॉफ्टवेयर के साथ। तो नजम सर की बहुत सारी मेहनत है, नजम सर की हमने मार भी खाए और बहुत सारी चीज़ें तो सीखे भी। जैसे उनकी राइटिंग के बारे में बताया गया, तो राइटिंग के बारे में भी हमारी राइटिंग हमेशा हम पर तवज्जो दी। एज ए टीचर यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी गाइडेंस किया हमें, हमेशा वो सिखाते रहते थे, हमारी गाइडेंस करते थे। और वो रिटायर जरूर हुए मगर हमारे दिलों से वो रिटायर नहीं हुए, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस इतनी बात कहेंगे। आइए अब मेरे फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम बचे हैं, तो प्राइमरी के सदर मुदर्रिस जनाब अनीस अहमद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। चूँकि नजम साहब ने उनके पास काम किया है इसलिए उनकी रहनुमाई हमारे लिए ज़रूरी है। अनीस अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए
नजम सर का जिस वक्त अपॉइंटमेंट हुआ था 5 अगस्त 1991 को, उस वक्त से वो प्राइमरी के अंदर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद से ही उनको इंचार्ज की हैसियत से काम किया गया। अब्बा उसने को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस इंचार्जशिप को 1991 से लेकर 2003 तक निभाया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जो है वो 5वीं से 7वीं के जब इंचार्ज थे मिडिल के, तो तमाम रिकॉर्ड मिडिल का जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड वो अपने हाथों से उसको मेंटेन करते थे। और मुझे उन्होंने उस दौरान में मिडिल सेक्शन के अंदर किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की मुझे तकलीफ नहीं होने दी। तमाम काम उन्होंने संभाल लिए थे और बहुत अच्छे तरीके से वो उस काम को अंजाम देते थे। 2003 के बाद से वो इसहाक सर के अंडर में गए, अपने हाई स्कूल के अंदर जो है अपने मिडिल प्राइमरी स्कूल से अलग किया गया मिडिल स्कूल 2003 में। जब 2003 में जब नजम सर हाई स्कूल में चले गए, उसके बाद से भी उनको मिडिल का इंचार्ज जो है तो मुंतखब किया गया था, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्राइमरी में भी और मिडिल के हाई स्कूल के अंदर भी इंचार्ज का काम अंजाम दिए। और उनका सुलूक बहुत अच्छा रहा, हर किसी के साथ अच्छे थे, हर किसी की मदद करते थे, हर किसी के सुख दुख में शरीक रहते थे। इसके बावजूद अगर समझो नजम सर से जाने में अनजाने में मुझसे जो कुछ उनको नजम सर के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियाँ हुई होंगी या जो कुछ बातें उनको मेरी खराब लगी होंगी, मैं इसलिए नजम सर तरीके से जो माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने मुझे इसी वक्त मुझे माफ़ किया। और उसके बाद में जो है नजम सर का जो है स्कूल के अलावा बाहर में जो पेरेंट्स के साथ में जो ताल्लुकात थे वो भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उन्होंने पेरेंट्स को हर वक्त जो है अपनी तरफ जो है तो रगब किया। और पेरेंट्स अगर कुछ कोई स्कूल में आते थे तो उनको पेरेंट्स लोगों को बाकायदा वो समझाकर बताकर और अच्छी तरीके से उनको जो है तो स्कूल से रुखसत करते थे। उन्होंने स्कूल का काम भी, क्लासेस का काम भी और हर काम में अच्छे से बखूबी उन्होंने अंजाम दिया है। बस इतना कहना अपनी शुक्रिया सर। आइए मैं सदारती खिताब के लिए सीधे पहुंच रहा हूँ हमारे प्रिंसिपल जनाब शेख इसाक अहमद साहब के पास कि वो हमारी रहनुमाई फरमाए। नजम सर, मेरा एक बाजू, एक कांधा आज उससे रुखसत हो रहा है। उनके लिए एक शेर है मसरत बे की इसरार पे, सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वक्त भी बहुत कम है। मैं दूसरों को बोलता कम बोलिए, आप लोग मेरे को बोलेंगे कम बोलो, लेकिन नजम सर की खुसूसियात और नजम सर का साथ इसके ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। 23 अक्टूबर 2003 मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर 2003 को मिडिल स्कूल अनीस सर से हाई स्कूल में अटैच हुआ। तो 2003 से नजम सर बहैसियत इंचार्ज के मिडिल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो प्राइमरी में जब मिडिल स्कूल था वहां से उसकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि 2003 के बाद मेरी अटैचमेंट से पहले भी मिडिल स्कूल मेरे ही अंडर में था, यानी हाई स्कूल की क्लासेस 8वीं 9वीं 10वीं एक क्लास और मिडिल के 3 क्लास 5वीं 6वीं और 7वीं इनका बहैसियत एचएम के मैंने जो है 2003 से पहले भी जो है तो मैंने उसकी जिम्मेदारी संभाली है, देखा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं पर भी टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन हो, जिम्मेदारी हो, नजम सर ने मुझे कभी भी उसका यानी क्या बोलेंगे कि कमी मुझे कहीं नजर नहीं आई। हर जिम्मेदारी को नजम सर ने बखूबी निभाया। 2003 से बात कर रहा हूं, आज तक मैंने मिडिल का टाइम टेबल नहीं बनाया। 23-24 साल हो गए।
मुझे देखने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि नजम सर आपने क्या किया, कौन किसको दिया, क्या सब्जेक्ट दिया, कुछ नहीं। सारी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम पीरियड्स का एडजस्टमेंट उस टाइम टेबल के अंदर करना वो नजम सर की खासियत है, खुसूसियत है। और मैं 2-3 साल से ये दूसरे लोग मतलब जूनियर्स को ये कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल नजम सर से बनाना सीख लीजिए। डिसिप्लिन के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि मैं 3 हिस्सों में बटा हूं, सब है मिडिल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, 3 इंचार्ज है। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग अपने अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एक लंबा अरसा जो है नजम सर ने अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। मुझे कभी भी मिडिल की तरफ जो है तो देखने की जरूरत महसूस नहीं। तमाम प्रोग्राम हो या तो तालीमी निजाम हो, रिकॉर्ड के ताल्लुक से जैसे अनिल सर ने कहा परफेक्ट नजम सर के पास में रिकॉर्ड आपको मिल जाता था बहैसियत इंचार्ज। सब्जेक्ट के ताल्लुक से भी आप जो है तो कई लोगों ने उनकी खूबियों का इजहार किया है। खासतौर पर खुशखती के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि आज जो पुराने जैसे वहीदाबाजी है उनके साथ के जो बैचेस अगले पिछले जो बैचेस है उनकी खुशखती देखिए, इतनी बेहतरीन खुशखती, वो सारी मरूर मिन्नत जो है वो नजम सर की, बहुत जबरदस्त खुशखती नजम सर की थी। और अपने पीरियड्स में अपने एक्स्ट्रा पीरियड में बोलिए जब भी वक्त होता था वो स्टूडेंट को जो है तो खुशखती, उर्दू की खुशखती, इंग्लिश भी वैसे ही, मराठी हिंदी भी वैसी, तो वो भी नजम सर में थी। एक और एक खूबी नजम सर की जो जूनियर कॉलेज में आप जो हरा भरा जो आप मंजर देखते हैं, जो दरख्त आप देखते हैं, उसकी शजरीकारी का पूरा सेहरा नजम सर के सर जाता है। उसके अलावा ये बिल्डिंग में आप देखिए, वहां तो प्लास्टर का मसला है, लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर जो आप तस्वीर देखते हैं, इकबाल सर से पहले जो तस्वीर दीवारों के ऊपर आवेजा की जाती थी, बनाई जाती थी, उसके पीछे नजम सर ही कार फरमा रहे थे। आज भी इकबाल सर ने जो तस्वीरें बनाई है उसके पीछे जो दिमाग है वो नजम सर का ही है। बनाया किसने है? इकबाल सर ने। उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि नजम सर में कई खूबियां मौजूद है। ज्योमेट्री के ताल्लुक से अब मैंने बहुत सारे टीचर देखा, आप बुरा न माने जो लोग ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, तो बगैर ज्योमेट्री को चाहिए क्या? कंपास, स्केल, ये सारी चीजें चाहिए। नजम सर को मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाते कि किसी क्लास में देखा तो बगैर उस आलात के उन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया। सही तरतीब से वो जो है तो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारी खूबियां उनके अंदर मौजूद है। एक खूबी हूं तो बताओ, लेकिन आज वो हमसे, आज उनके जो खिदमत है वो आखिरी दिन है और बहैसियत एक खानदान के हेड के सबसे ज्यादा तकलीफ स्कूल के हेड के, अगर किसी को हो रही होगी तो मुझे हो रही होगी, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे मिडिल की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो नजम सर एक वो माहिर शख्सियत है हर एतबार से, जो हमसे आज रुखसत हो रहे हैं और बहैसियत गुजारिश के भी उन्होंने बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दी है। कुछ वाकयात है जिसको मैं सुनाना चाहता था, जैसे आकोट का वाकया था। इमरान सर की बहन की शादी में हम लोग गए थे और एक पुरानी बिल्डिंग में इमरान सर ने हमको ठहराया था, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। उसमें नजम सर पेश थे उस वक्त। और दूसरा एक वाकया अभी माथेरान का है, वो थोड़ा सुना दूंगा। माथेरान में जो है हमारी टीम पहुंची रात में 1 बजे, नीचे से ऊपर जाना था, हालात बहुत खराब थे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र नजम सर की थी, उसके बाद में रेहान सर की थी, उसके बाद में चांद सर की थी, उस नाम देखो कैसे ले रहा हूं मैं, उसके बाद में जाकिर सईद की थी और बिस्मिल्लाह की थी। तो मजहर में भी उसके अंदर थे। और मैं हर वक्त जो है तो इकबाल सर को आवाज देता था, इकबाल सर आप आगे हैं क्या? तो इकबाल सर सबसे पीछे होते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि ये जिनके नाम लिए वो सबसे आगे होते थे, जिनकी फिक्र मैं करता था सबसे आगे। नजम सर का है तो सर मैं आगे वाले सबसे, और मैं फिक्र उनकी कर रहा हूँ।
तो ये वो नजम सर है जिन्होंने ये आखिरी टूर में कहा था कि सर कैसे भी करो एक टूर जो है तो पूरे स्टाफ की आप बनवा लो, मैं उसमें जो है तो अच्छी तरीके से यानी आने के लिए तैयार हूँ। और उनकी इसरार पर माथेरान की टूर बना, उसमें सारे लोग शामिल रहे, नजम सर उसमें पेश थे। तो मैं यह कहना ये चाहूंगा कि नजम सर आप रिटायर हो जा रहे हैं, जैसे नादिम सर ने कहा रिटायरमेंट मतलब बेकार, ऐसा नहीं है। आपका गार्डन आपको इंतजार कर रहा है, आपकी दीवारें आपके इंतजार कर रही है, आपकी क्लासेस आपके लिए इंतजार करेगी, बच्चे आपका इंतजार करेंगे, हम लोग भी जो है तो आपकी आंखें बिछा कर इंतजार करेंगे। आप आइए और अपने बिल्कुल शौक से आप क्लासेस में आप पढ़ाने का या जो भी आप मशगला आपका है उसके लिए आपको मैं मदद करता हूँ। पैसे से सदर मुदर्रिस के आपकी रहनुमाई भी हमेशा हम लेते रहेंगे और आगे भी जो है तो आपने जो है तो टाइम टेबल हो या कोई और चीजें हैं। हमारे मोहम्मद साबिर सर किधर है? क्या बात है, मोहम्मद साबिर बैठे नहीं थे। तो मोहम्मद साबिर साहब इंचार्ज नजम सर के बाद में वो रहेंगे और उनको भी आप पूरी भरपूर जो है तो अपना ताउन देंगे, उनकी मदद आप जो है तो करते रहेंगे। और हमारे जो जूनियर्स है उनकी भी जो है तो हमेशा भरपूर रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। बहुत कुछ कहना था, वक्त बहुत कम है, 1 बजने के करीब है और थोड़ा सा प्रोग्राम और बाकी भी, इसलिए मुख्तसर अपनी बातों को मैं समेटते हुए बहुत कहना है और सारी चीजें मुझसे बेहतर नजम सर के ताल्लुक से कोई सबने अपनी अपनी चीजें रखा है, लेकिन डिसिप्लिन के ताल्लुक से, एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, स्कूली काम के ताल्लुक से मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नजम सर में वो बहुत सारी खूबियां मौजूद है और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप आइंदा भी जो है तो अपनी खूबियों का लोहा यहाँ मनवाइए, हम आपको बुलाते रहेंगे। और मेरी अपनी कोशिश है, मैंने जो है तो नाम किसी का नहीं लिया था, तमाम स्टाफ जो यहाँ से गुजर चुका है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आप लोग जो इस प्रोग्राम में शरीक रहे। हालांकि शुक्रिया का प्रोग्राम भी आगे रहेगा, लेकिन मैंने नाम किसी का नहीं लिया। मसरत भाई, सिराज भाई, हबीब सर, मतीन सर हुए, रबी सर, शारिक सर, मजहर भाई, अनिस सर हैसियत सदर मुदर्रिस प्राइमरी के शरीक हुए। आगे भी हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम में मदद किया जाएगा। ये जो है उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का प्रोग्राम है, जब तक के साल है अपने बाद में अपने लोगों को ये सबक याद दिलाया जाएगा कि सबको जो है मदद आपको करना है। इसी तरह के जो स्टाफ जो जड़ है, बुनियाद है, वो स्टेज पर बैठी हुई है। जौहर की बुनियाद स्टेज पर बैठी हुई है। जो मसरत भाई ने जो अपने दिल की बात जो रखी है वो यही है कि जौहर जो जौहर से जाना जाता था, ये जो पुराने साथी है इन्होंने उस वक्त अपने दौर में तो जौहर को जौहर बना के रखा है। हमारा अपना आप काम है कि हम जितना भी हमसे हो सके, जैसे एक चिड़िया जिस तरह से पानी अपनी चोंच से डालती है, उसको भी उसका सिला अजर मिलने वाला है। तो जौहर के लिए हमसे जितना भी हो सकता है, चाहे हम रिटायर हो जाए या काम कर रहे हैं, तो जौहर की सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए जितना हम सोच सकते हैं बिल्कुल तो तैयार रहिए। ये मत समझिए कि हम रिटायर हो गए, हमारे को कौन पूछने वाला है, ये मत समझिए। आपका ये अपना इदारा है, आप आइए, जो चीजें जो खामियां है उसको दूर करने की कोशिश की जाएंगी। मसरत भाई ने जो इजहार किया है उनसे भी गुजारिश है कि आपसे भी जो बन सकता है चिड़िया के कतरों के मानिंद आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द जो है तो कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा और हम फिर एक बार फिर वो जौहर सोने की चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश हम करेंगे। इस तरह की उम्मीद करते हुए तमाम मेहमानों का यहाँ पर और तमाम स्टाफ का मैं बहुत बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोग इसमें शरीक हुए। और खासतौर पर नजम सर से मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे इस 23 और उसके पहले 4 कितने हो रहे 27 साल में नजम सर का मेरा ताल्लुक है। बहैसियत इंचार्ज के और मैं सदर मुदर्रिस के, मुझसे अगर कुछ कोताही होंगी, कोई गलती होगी तो मैं सबके सामने आपसे माफी चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपका जो भी काम बाकी है या रहेगा, बेझिझक, मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ वो नहीं रखा, आप बिल्कुल मुझसे वो काम जो है तो आप करवा सकते हैं। और आपको यहाँ पे इजाजत है कि आप प्रोग्राम में उसमें हर जगह आप शरीक रहिए। और इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक हमारी छोटी सी कोशिश, ये मोहब्बत है आपके लिए।
ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी के और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी में सोसाइटी के में शेख मसला साहब, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ये प्राइमरी हमारी स्टेज पे मैं कबीरुल्लाह खान साहब को दावा दे रहा हूँ, जो हमारा कबीरुल्लाह खान तालियों से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी आइए। इसके बाद मुंदर भाई जो हमारे बहुत ही लाडले कलर थे, हमारे सीनियर संतोषी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आइए, क्योंकि अभी ताज़ा 31 अक्टूबर को हमारे दरमियान रिटायर हुए प्राइमरी के बहुत ही सिंसियर शारिक सर, उनसे गुजारिश करूंगा, और उनके लिए तोहफा भी जो है वो खरीदा गया है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वे तोहफा भी प्रेजेंट करें। शारिक सर एक ऐसी शख्सियत थी, इन्होंने बहुत मेहनत की थी। जब स्लैब गिर रहा था, स्लैब डाला जा रहा था, तो सोसाइटी के हर शख्स को हमने ये कहने लगाए थे, बैटरी का है, टार्च का है, टार्च का है। ऐसा कोई मेंबर बाकी नहीं था, कोई सदर बाकी नहीं था जिसने ये नहीं बोला शारिक साहब टार्च लेकर आओ। तो ये शारिक साहब की मोहब्बत है। अनिल सर का इस्तेमाल जो है तो हमारे सदर मुदरीस इसाक अहमद, प्रिंसिपल इसाक अहमद साहब करने जा रहे हैं। अनिल सर भी हमारे एचएम रह चुके हैं। हमारे अजीज दोस्त, हमारे इंचार्ज मोहम्मद नजमुद्दीन मोहम्मद कमरुद्दीन, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आए। उनका इस्तकबाल होने जा रहा है। तीनों इंचार्ज इकराम सर, शहीद सर, साबिर सर, मैं भी आ रहा हूँ। और एक ऐलान करता चलूँ साथ ही साथ कि स्टाफ की जानिब से नजम सर को सैमसंग कंपनी की जो है तो एसी एयर कंडीशन दी गई है तोहफे में, ये उसमें बिल है। मुस्कुरा क्या लगे